पौड़ी जिले के बैजू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ। यहाँ तेज बारिश से लोगों के खेत पानी के तेज बहाव से बर्बाद हो गए। हालांकि बारिश के कारण किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्टेट हाईवे 32 भारी बारिश के कारण 30 मीटर सड़कवास आउट हो गई। बारिश से बैजू क्षेत्र के कुड़ुजोली, गुड़ियल खैल, फरसवाड़ी और सुखई गांव में तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ और नुकसान का आकलन करने के लिए पौड़ी से स्वास्थ्य विभाग, तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। बारिश के कारण प्रभावित लोगों को ठहरने के लिए उचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई। वहीं फूड पैकेट और राहत सामग्री भी प्रभावित गांव तक पहुंचाई जा रही है। डीएम ने बताया कि मौके पर पहुंचकर टीम नुकसान का आकलन करेगी और हर संभव मदद ग्रामीणों को पहुंचाई जाएगी। जनपद के देवाल ब्लॉक में वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार करने में वन विभाग, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 वन्य जीव तस्करों को मुखबिर की सटीक जानकारी के तहत वन्य जीव के बेशकीमती अंगों के साथ गिरफ्तार किया गया। वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल ने ये बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त टीम ने वाड़ गांव निवासी बलवंत सिंह पुत्र हिम्मत सिंह और कुलिंग गांव निवासी मेहरबान सिंह पुत्र चंद्र सिंह को दीवाल में घेराबंदी कर हॉस्पिटल तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अनुमानित 20 लाख रुपए के भालुओं की पत्ती बरामद हुई, जो क्रमशः 284 ग्राम और 176 ग्राम आंकी गई है। वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दोनों तस्करों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी में लिप्त लोगों को रोकने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमारे बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभाग वन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कल एक अभियान वन विभाग, पुलिस प्रशासन और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा चलाया गया, जिसमें मुखबिर खास की सूचना पे 2 अभियुक्तों को भालू के पित्त के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया और जिसमें भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत कर लिया गया है। पौड़ी जनपद के श्रीनगर शहर में नरभक्षी गुलदार का आतंक बना हुआ है। इस बीच शुक्रवार की सुबह को वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। इसके साथ ही शहर वासियों ने राहत की सांस ली। बीते कुछ दिनों से शहर में गुलदार का आतंक बना हुआ था। इस दौरान उसने 2 बच्चों को अपना निवाला बनाया। तब से लोग डर के साए में ही जी रहे थे। वहीं वन विभाग में गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। इसके बाद शुक्रवार को श्रीनगर ग्लास हाउस वाली रोड के पास लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज पौड़ी लाया जा रहा है। मेडिकल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 5 बजे टीम को सूचना मिली कि जो डांग क्षेत्र है, जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी, उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था, उसमें एक गुलदार ट्रैप हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है, वो उसमें फंस गया है। तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो उसका परीक्षण किया गया, उसमें गुलदार स्वस्थ पाया गया है। संभवतः यह वही गुलदार है, क्योंकि उसी गुलदार की एक टेरिटरी होती है और उसी क्षेत्र में, उसी स्पॉट पर ये गुलदार को हम लोगों ने पकड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना गैरसैंण में करने की मांग की है। गैरसैंण में जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में उच्च न्यायालय की स्थापना पौड़ी के नजदीक किए जाने की मांग को लेकर एक विज्ञापन उन्होंने जिलाधिकारी गढ़वाल के माध्यम से शासन को प्रेषित किया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोकसभा प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने शहर के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आशय का ज्ञापन तैयार किया, जो जिलाधिकारी को सौंपा गया और मांग की कि राज्य गठन के बाद से ही पौड़ी मुख्यालय की घोर उपेक्षा हो रही है। तमाम कार्यों का कामकाज भी देहरादून से हो रहा है। पौड़ी की चौतरफा घोर उपेक्षा की जा रही है। इसलिए पौड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना पौड़ी और पौड़ी के नजदीक की जाए तो पौड़ी की खोई हुई गरिमा इससे वापस लौट सकती है। हम ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं
और खासतौर पे पौड़ी को लेकर भेज रहे हैं कि पौड़ी जो कि उत्तराखंड आंदोलन की जननी है, जहां के लोगों के आंदोलन की वजह से उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 24 सालों में पौड़ी को कोई बड़ा संस्थान नहीं दिया गया। और अब जब बात हो रही है कि हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाएगा, हमें चाहते हैं कि कुमाऊं मंडल के मुख्यालय नैनीताल, जहां पे पर्यटक बहुत भारी संख्या में आते हैं और वहां पे उस शहर पर दबाव है, लेकिन दूसरी ओर जो पौड़ी नगर है हमारा, जो कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, ना तो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, न यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है। यहाँ पर अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तो इस शहर की जो रौनक उत्तर प्रदेश के जमाने में थी वो लौट आएगी और जो हमारा युवा है उसको यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और ये ज्ञापन हमने प्रेषित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जब इस बारे में निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट को कहाँ शिफ्ट किया जाना है, तो उसमें पौड़ी का ध्यान रखा जाएगा, पौड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। को ये अनुरोध पत्र या ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, तो उपरोक्त क्रम में जो मुझे प्राप्त हुआ यूपीडी की तरफ से ऑनरेबल सीएम सर के लिए अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड किया जा रहा है।